हरि ओम तत्सत। भस्त्रिका प्राणायाम। यह प्राणायाम लोहार के धोंकने की भांति होता है। शरीर शिथिल कीजिए, ध्यान के किसी सुखप्रद आसन में बैठिए, सिर एवं मेरुदंड सीधे रहें, नेत्र बंद रहें। प्रथम अवस्था, बाएं हाथ को बाएं घुटने के ऊपर रखिए, दाहिने हाथ को मस्तक पर भूमध्य के पास रखिए। इसकी प्रथम एवं द्वितीय उंगली को कपाल पर रखिए, अंगूठा दाहिने नथुने के बाजू में रहे, तृतीय उंगली को बाएं नथुने के बाजू में रखिए। अंगूठे से दाहिने नथुने के बाजू में दबाव डालते हुए इसे बंद रखिए। बाएं नथुने से शीघ्रतापूर्वक 20 बार श्वसन कीजिए। यह क्रिया उदर के प्रसार एवं आकुंचन के साथ जल्दी तथा लय युक्त हो। तत्पश्चात एक लंबा पूरक कीजिए। दोनों नथुनों को अंगूठे एवं तृतीय उंगली से बंद रखिए। जालंधर बंद एवं मूल बंद, इन दोनों में से किसी एक का अभ्यास कीजिए। क्षमता अनुसार श्वास रोकिए, फिर बंदों को शिथिल कर रेचक कीजिए। ठीक उसी प्रकार दाहिनी ओर से यह क्रिया कीजिए। यह इसकी एक आवृत्ति है। इसकी आपको 3 आवृत्तियां करनी है। इसकी द्वितीय अवस्था के बारे में अगर बात करें तो पूर्व स्थिति में ही बैठिए, दोनों हाथों को घुटनों पर रखिए। इस बार दोनों नासिका छिद्रों से एक साथ 20 बार श्वसन कीजिए। दीर्घ पूरक कीजिए, श्वास रोकिए तथा जालंधर एवं मूल बंद या किसी एक का अभ्यास कीजिए। आरामदायक अवधि के उपरांत बंदों को शिथिल कीजिए और रेचक कीजिए। यह अभ्यास की एक आवृत्ति है। अभ्यास की आपको 3 आवृत्तियां करनी है। यह भस्त्रिका प्राणायाम की समाप्ति है। जहाँ तक बात करें इसको करने के समय के लिए, प्रारंभिक अभ्यासी उपरोक्त विधि पूर्वक ही अभ्यास कर इस अभ्यास का महत्व ले सकते हैं। इस अभ्यास में स्थूल रूप से अभ्यास की अवधि पूर्ण हो जाती है। उच्च अभ्यासी पूरक एवं रेचक की संख्या 50 तक बढ़ा सकते हैं। प्रत्येक अवस्था में आवृत्तियों की संख्या 5 तक बढ़ाई जा सकती है। भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ के बारे में अगर बात की जाए तो श्वसन प्रणाली को मजबूत करने में मदद करता है, शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाता है और नेत्रों की ज्योति को तेज करता है। स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, खासकर उच्च रक्तचाप के जो रोगी हैं, मधुमेह जिसको डायबिटीज भी कहते हैं, और थायराइड में। मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में मदद करता है। सावधानियां। जहां तक भस्त्रिका प्राणायाम को करने के लाभ के बारे में हमने जान लिया, तो सावधानियों में इसे अधिक ना करें। शुरुआत में धीरे धीरे करें और ध्यान दें। श्वास को नियंत्रित रखें। अगर किसी को इनमें से निम्नलिखित स्थिति है तो इस प्राणायाम से पहले चिकित्सक की परामर्श लें, जैसे गर्भावस्था, हार्ट रोग, उच्च रक्तचाप और हार्ट का दर्द, मस्तिष्क के रोग, माइग्रेन या डिजीनेशिया। भस्त्रिका प्राणायाम को सुबह खाली पेट करना अच्छा है। सुबह जैसे ही आप यम नियम आसन सब कुछ करते हैं उस टाइम पे करना बेस्ट है, लेकिन दिन भर में भी इसको किया जा सकता है। खासकर खाना खाने के
3 या 4 घंटे बाद। इससे आपको लाभ इसका मिलेगा। अगर आपने पहले कभी योग नहीं किया है तो इसे शुरुआत करने से पहले किसी योग अध्यापक या योग चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। हरि ओम तत्सत।